सभी को प्रणाम। हम योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो आपको बताएंगे। योग का अर्थ है मिलना, और योग परंपराएं जो हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, जो घरों में पूजा पाठ आराधना, ये सभी योग परंपरा में आती है। और मंदिर जाना भी योग परंपरा में आता है, मस्जिद जाना भी योग परंपरा में आता है। योग से संपूर्ण निरोग रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर है। योग का ऐसे अर्थ है जुड़ना। सुबह शाम कुछ देर हम योग करते हैं। पूरे भारत में ही ऐसी परंपराएं बनी है। योग पूरा आध्यात्मिक है, सिर्फ अनुभव में आता है। और योग इसलिए करते हैं कि हम स्वस्थ रहें और सभी कार्यों में सफल रहें। तो योग में जैसे आध्यात्मिक भाषा के अंदर योग आता है पूरा, और उससे स्वस्थ इसलिए रहते हैं कि वो एक एनर्जी बनाता है, पॉजिटिव एनर्जी। जैसे वातावरण में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी से हमें सारे नुकसान होते हैं, रोग होते हैं, और उसके बदले में पॉजिटिव एनर्जी से हम स्वस्थ रहते हैं, सभी कार्यों में सफल रहते हैं। इस एनर्जी को समझने के लिए जैसे इस योग के अंदर विद्यालय को देवभूमि कहा गया है। और देवभूमि क्यों कहा गया है? और गुरुजनों को देवता कहा गया है। जैसे ये देवता क्यों कहा गया है, इसको हमें समझना है। गुरुजनों के अंदर एक भाव होता है, एक भलाई का, उसको देवत्व कहते। जैसे गुरुजन चाहे कितना भी परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा नहीं चाहते कि ये बच्चे फेल हो जाएं या किसी कार्य में असफल रहे। तो यानी इनके पीछे जो भलाई का भाव है, उसको देवत्व कहा गया है। और माता पिता को भी देवता कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में, क्योंकि उनके अंदर भी वो देवत्व होता है कि हम चाहे उनका कितना भी नुकसान करें, लेकिन वो कभी अपने जीवन में कभी ये नहीं चाहते कि इन बच्चों का नुकसान हो जाए। यानी हमें समझना है कि वो देवत्व है, क्या चीज है वो, यानी भलाई का भाव है। और उस भाव को गुरु तत्व भी कहा गया है। जैसे गुरुजन, पहले गुरु माता पिता और फिर गुरुजन भी दूसरे गुरु में आते हैं। तो यानी इन्हीं से हमारा जीवन सफल होता है। तो इनके पीछे जो गुरु तत्व है, जो देवत्व है, उससे हमारा जीवन सफल होता है। तो उससे जुड़ने का ये पूजनीय भी होते हैं, क्योंकि उससे जुड़ने के लिए हमें योग परंपराएं बनाई है। जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार है आध्यात्मिक भाषा में।
हमारा शरीर को कहा गया है और शरीर के अंदर जो हम हैं उसको हम कहा गया है। तो योग पूरा वो हम का होता है, शरीर का कोई योग नहीं होता है। शरीर का पंच तत्वों से निर्मित बना हुआ है, तो उसका योग, शरीर का योग जैसे भूमि से पंच तत्व जो भी है, अग्नि, हवा, आकाश और जल, ऐसा मतलब कि ये शरीर का योग है पंच तत्वों के साथ। और जो शरीर के अंदर हम होते हैं उसका योग सिर्फ ईश्वर के साथ होता है। तो वो योग हम करेंगे, एक प्रार्थना है उसका प्रैक्टिकल होगा योग। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, तो उसका हम नाम लेंगे इसमें। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो उसके ध्यान में जाएंगे तो हमें वरदान मिलेंगे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इन गुरुओं का, जो गुरुजन है हमारे विद्यालय के, विद्यालय को देवभूमि और गुरुजनों को देवता कहा गया है, तो इन गुरुजनों का सत्कार करते हैं तो फिर हम महान बनते हैं। लेकिन वो सत्कार वो उस ध्यान में मिलता है, जैसे मतलब योग से मिलता है। तो उस इसीलिए गुरु तत्व या देवत्व से हमें जुड़ना है, उसको योग कहा गया है। तो इस प्रार्थना का प्रैक्टिकल होगा योग। तो अभी हम शुरू करते हैं योग। जैसे मेडिटेशन का नाम तो आपने सुना ही है, एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स बैठ जाए। और गुरुजन भी वो पूर्व या पश्चिम में अपना फेस कर ले, यानी घूम जाए जहां पे इधर। और कुर्सी पे जो माता जी बैठे हैं वो जूते चप्पल निकालने पहने हो, तो क्योंकि वो पृथ्वी माता से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे विद्यालय को देवभूमि भी कहा गया है। देवभूमि इसलिए है, जैसे मतलब देव भूमि यानी यहाँ पे सभी देवता है, और भूमि को माता कहा गया। सरस्वती माता का अर्थ है, सरस का मतलब सबसे सुंदर जीवन आचरण देने वाली, इसको सरस्वती माँ कहा गया। माँ यानी भूमि। तो उससे हम 5 मिनट का ये प्रेयर है। आप गुरुजी आप भी बैठिए, कुर्सी पे बैठ। पावर ऑन। बैठना है कुर्सी पे। माइक्रो एसडी मोड। बैठे बिना नहीं होगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। अभी सभी रिलैक्स बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। 5 मिनट का योग चलेगा। सिर्फ हमें सुनना है, ओनली, कुछ नहीं करना है, शरीर से कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद रखना है। पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्स बैठे रहना है। अपने शरीर को एकदम स्थिर रिलैक्स छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर पहले गुरुओं का सम्मान आएगा, खाली सुनेंगे हम, और फिर हम उस ईश्वर का नाम लेंगे, और फिर हमारे विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रार्थना आएगी, और फिर शांति पाठ आएगा। यानी पूरा 5 मिनट का पूरा पैकेज रहेगा। ओनली हमें सुनना है। सुनने से मन में भाव आएगा, उस भाव से हम इन गुरुजनों के अंदर जो भलाई का भाव है उससे जुड़ जाएंगे, और हम सभी कार्यों में सफल रहेंगे। उससे हम पॉजिटिव एनर्जी बनेगी हमारे शरीर के अंदर, उससे हम स्वस्थ रहेंगे और सभी कार्यों में सफल रहेंगे।
और सुरक्षित भी रहेंगे, कोई नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं, सभी आंखें बंद कर लीजिए 5 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं करना है, किसी को भी नहीं ध्यान देना है। संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। गुरुजनों को नहीं लगा? लगा। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो आपको ये योग है, इससे हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे और कभी भी मतलब सभी कार्यों में सफल रहेंगे और आदरणीय भी रहेंगे। हमारा हर कोई आदर करेगा, सही व्यवस्थित बात करेगा, रास्ते में कोई परेशान भी नहीं करेगा। जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर 5 मिनट की भी अगर इकट्ठा रहेगी तो ये हमें हर जगह सुरक्षित रखेगी। ये आपको योग मिला है आपके स्कूल के प्रधानाचार्य गुरुजी के माध्यम से। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। गुरुजी से प्रार्थना है कि इधर आकर अपने विद्यालय के लिए ये योग के बारे में 2 शब्द बताएं। और इससे हम कभी भूलेंगे भी नहीं। जो भी पढ़ाते हैं ना गुरुजन, वो हमेशा वैसा का वैसा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये 5 मिनट की जो प्रेयर चली है, ये हमारे आसपास के 70-80 विद्यालयों में चल रही है। सभी गुरुजनों का कहना है कि ये प्रेयर चलने के बाद नहीं तो कोई बीमार होता है और रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन वो 2-4 दिन में अनुभव में आता है। बस ये योग प्रेयर है, ये आपको दे दी जाएगी, लेकिन ये कैसा लगा ये जरा बताइए। हाँ हो गए। हाँ रिकॉर्डिंग रखें। सभी स्टूडेंट एंड टीचर्स और महेश जी, आज का एक थोड़ा सा ही इनको समय मिला था, 15 से 20 मिनट का। तो 15 से 20 मिनट का जो समय है, उसमें जितना भी इन्होंने बताया, जो कुछ भी, वो अच्छा लगा। और भविष्य में आवश्यकता होगी तो और ज़्यादा हम सीखने का प्रयास करेंगे। बाकी यदि योग व्यक्ति रोजाना करता है, योग और ध्यान, तो उसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही,
उसका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। यदि हम नियमित रूप से रेगुलरली योग और ध्यान यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम स्वस्थ रहेंगे और जीवन का आनंद भी ले पाएंगे और हमारा जीवन हो जाएगा सरस, रस से भरा हुआ। सरस का मतलब होता है रस से भरा हुआ। तो हमारा जीवन रस से भरा होगा, बीमार नहीं होंगे और किसी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को छू नहीं पाएगी और हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो स्वस्थ रह पाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो अपने जिंदगी भी आराम से जी पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पाते। क्यों? स्वस्थ नहीं है। सब कुछ है लेकिन खा नहीं पाते, चल नहीं पाते, क्योंकि स्वस्थ नहीं है। तो चाहकर भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। तो यदि हम रोजाना योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया गुरुजी। ये एक संस्था के लिए एक है, तो आपको भेंट करना है गुरुजी को, प्रधानाचार्य को या सभी को बुला सकते हैं। आप ही हो, तो आपको ही भेंट करना है किसी कन्या के हाथ, और फोटो लेना भाई, वीडियो कट कर दो।